ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में स्वागत है। आज की चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 33 से 34। श्लोक इस प्रकार है। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उदाम्यशां सताम् उदाम्यशां सताम् उपसृत्य भवेन्नुन्मादः श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उदाम्यशां सताम् उपसृत्य भवेन्नुन्मदः श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उद्यामेषां सताम् उपसृत्य भवेन्नुन्मादः श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उदामयशां सताम् उपसृत्य भवेन्मुदः श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानां उदाम्यशां सताम् उपसृत्य भवेन्मुदः श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां दूसरों को पुण्य श्लोकानां पवित्र यश का नाम यशसाम जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली है। सताम भक्तों का उपसृत्य सुन करके भवे पूछ सकते हैं। मोदः आनंद श्रीवत्स अंकस्य श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान का किं पुनः फिर क्या कहना। छोटा श्लोक हम सुन सकते हैं। किं पुनः फिर क्या कहना सभी ने बुझे। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर भी आनंद उठा सकता है।
फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का तो कहना ही क्या। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम का शाब्दिक अर्थ है श्री भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव और महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान, ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित होती है। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप वर्णित है। ये पवित्र हैं क्योंकि पांडवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधा संबंध था। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जब श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण अगर किसी व्यास आसन के साथ साथ हो रहा हो या प्रार्थना कर रहे हैं साथ में या श्लोकाउच्चारण, तो श्लोकाउच्चारण करते समय जो लय में व्यास आसन से जो व्यास पीठ पे बैठे हैं, जैसे जिस लय में गा रहे हैं उसी लय में गाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उससे डिफरेंट पूरा एकदम राग सुर मिला के जिस लय में गाएं, इससे क्या होता है आप उनका जो व्यास पीठ पे बैठे हैं उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो अपना आप दिखाना चाह रहे हैं कि हमको ऐसा है। इवन व्यास पीठ पे जो बैठे हैं तो उससे स्वर कम होना चाहिए। तो प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर कम होना चाहिए, क्योंकि जो लीड कर रहे हैं, जैसे गोपी गीत में राधा रानी जब गाती थी जयतिथेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी नयति दृश्यता दीक्षुता तोयि धृता स्तवा ये जो गोपी गीत गा रहे थे गोपियां में, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा स्वर था राधा रानी। राधा रानी क्योंकि सबसे लीडर में गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए राधा रानी के स्वर सबसे बड़ा था। और उसमें लिखा गया गोपियां के स्वर कम थे। तो ये परंपरा है, अगर कोई लीड कर रहा है तो उसे स्वर कम होना चाहिए। और एक बार गुरु महाराज अभी इसमें भागवत के ही महात्म्य बताए गए हैं। गुरु महाराज एक बार उधर वृंदावन में कथा कर रहे थे कृष्ण बलराम हॉल में,
और कथा करते करते एक माता जी हाथ उठा के बोली, महाराज आप तो ऐसे कथा कर रहे हैं कि हमको लगता है मैं पिक्चर देख रहा हूँ। ऐसे वर्णन कर रहे हैं। महाराज बोले कि वास्तव में ये श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी ऐसे वर्णन किए हैं कि अगर सच में एज इट इज वर्णन किया जाए, मतलब भूमि रूप से जैसे व्यास देव ने प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम में, अगर वैसा ही बताया जाए तो सच में आपको पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसा अनुभव आपको करा देगा। व्यास देव ने ऐसे तरीका से एक एक डिटेल में लिखी है यहाँ पे। तो अभी इस श्लोक में जो चल रहा है, इस श्लोक को जब मैं पढ़ रहा था तो हमको एक भजन याद आया। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर भी आनंद उठा सकता है जो अमर भक्त है। अमर भक्त कौन है? जो पूरा संसार में रेवोल्यूशन प्रचार किए, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हमारे भगवद गीता में देखेंगे तो 32 परंपरा जो है, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु, ये सब भक्त के कैटेगरी है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही, लेकिन अभी भी भक्तों के समाज में क्या कहते हैं, उनको भक्त के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु को अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो पता है कि कृष्ण ही है, हम कृष्ण करके भी उनको पूजा करते हैं और भक्त करके भी। लेकिन भक्त के अमर कथा सुन के जब आनंद उठाया जा सकता है, तो भगवान के जो श्री वत्सधारी भगवान है, जो अपने छाती पे वत्स पे क्या कहते धारण करते हैं, अपने छाती पे लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, वत्स धारण करते, तो ऐसे भगवान की लीला सुन के क्यों नहीं आनंद उठाया जा सकता? भगवान को केवल दर्शन, देखिए हम साक्षात भगवान के जो मूल रूप है, उन्हीं का मूल रूप ऐसे विग्रह रूप में भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि ये जीवबद्ध जीवात्मा है, वो दर्शन नहीं कर सकता डायरेक्ट भगवान का, इसीलिए भगवान विग्रह रूप में, नीति रूप में आते हैं। ये भी रूप है एक दूसरा रूप, लेकिन जो मूल रूप है श्याम सुंदर का, उनके बारे में सुन के केवल कान से ही आनंद उठा, जब हम देखेंगे तो कितना आनंद है। एक बार श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट पे जा रहे थे अपने क्या कहते शिष्यों के साथ, और शिष्य पीछे पीछे जा रहे थे। एक माता जी, एक लेडीज बहुत सुंदर वहाँ पे क्या कहते एयर होस्टेस जो थी, तो जा रही थी, तो जो पीछे थे वो उनको देख देख के देखते रहे एयर होस्टेस को। प्रभुपाद जी देख रहे थे कि मेरा शिष्य का ध्यान कहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि आके पूरा परमहंसी बन जाता है मंदिर। तो जब देख रहे थे प्रभुपाद जी, देखे कि इनका ध्यान उधर जा रहा है, तो फिर प्रभुपाद जी छोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद आए तो प्रभुपाद जी उनको ही बोले, बहुत सुंदर थी। कितना लाज आया होगा उनको ना, वो देख के बोले कि बहुत सुंदर थी। शिष्य तो अवाक कर गए, और उनको लगा कि प्रभुपाद जी नहीं देखी, लेकिन प्रभुपाद जी तो देख लिए थे, तो बोले कि बहुत सुंदर थे। अब सोचो, एक भौतिक संसार की स्त्रियां जब इतनी सुंदर है, तो जो बनाने वाला है इनको वो कितना सुंदर होगा। तो इसीलिए वास्तव में प्रभुपाद जी ऐसे डायरेक्ट गाली नहीं देते, कैसे घुमा के श्याम सुंदर पे आकर्षण करते, जैसे भी भगवान से कनेक्ट कराते। वो सच में है, एक बार अगर किसी ने भगवान को देख लिया, उनकी लीलाओं में आसक्त हो गया, तो इस संसार के कोई भी किसी भी चीज में आसक्त हो ही नहीं सकता। आपको असल जो भक्तगण है, अभी रास्ते में जाइए तो भक्तगण है, वो तो आराम से एकदम खुश रहते हैं, लेकिन बाहर तो पूरा ऐसे दौड़ भाग में लगे। तो हमको कभी कभी लगता है यार किस लिए भाग रहा है, किस लिए दौड़ रहा है, किस लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। भक्त आनंद में रहते हैं, लेकिन बाहर तो पूरा एकदम दौड़ भाग में जीवन बीत रहा है। तो जो जिनका आसक्ति थोड़ा भी, अभी ज्यादा हमारा आसक्ति हुआ भी नहीं है, कृष्ण से प्रेम हुआ भी नहीं है, भक्ति वास्तव में क्या है ये पता भी नहीं, लेकिन फिर भी हम भक्त के पद चिन्हों का फॉलो करना चाह रहे हैं। इतने से ही बहुत सारे आसक्ति दूर हो गया। आपको पता नहीं,
प्याज लहसुन छोड़ दिए, जो क्या कहते हैं नॉर्मल, जो पूरा एकदम छोड़ ही नहीं सकते। आदमी को प्याज लहसुन छोड़ना, चाय छोड़ना, ये बहुत बड़ा चीज छोड़ना, बहुत बड़ी तपस्या है करने की। मूवी देखने ना जाना और सिनेमा हॉल, और क्या कहते हैं अनावश्यक बातें न करना बाहर जाके दूसरे से। भले ही भक्त लोग ऐसे चुगली करने वाले होते हैं, क्योंकि भक्त लोगों में भी छोड़ते नहीं। भक्त लोग मिलते ही, ऐसा भक्त मिलते ही फिर चुगली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक तरीका से देखा जाए, अगर इस भौतिक लेवल से देखा जाए, जो क्या पूरा एकदम भौतिक में डूबा हुआ है, उनके तरफ से देखा जाए तो हम लोग कितने ऊपर उठ गए हैं। और वो लोग पूरा एकदम महात्मा के साधु संत करके पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। ओ महाराज कहाँ से आए, बाबा, हम जाते तो बाबा ही सब कहते हैं, गांव में जाए कहीं भी जाए बाबा कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, जब एक जो यश वाले भक्त, जो अमर भक्त है, उनके कार्यकलाप, भक्तों की लीलाओं सुन के, भक्त की लीला सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त की लीला सुनने से उनके जीवन में जो स्ट्रगल आया है, जो कठिनाइयां आई, वो कठिनाइयां को देख के आपके जीवन में प्रोत्साहन आएगा। ओ प्रभुपाद जी ऐसे कठिन परिस्थिति में ऐसे किए थे, प्रभुपाद जी अपने शिष्य को ऐसे जवाब दिए थे, ऐसे समस्या में ऐसे उनका समाधान किए थे। तो जब हम भक्त के चरित्र सुनते तो हमारे जीवन में वो भक्ति करने के लिए सहज हो जाता है। और भगवान की लीला सुन के स्वतः ही आनंद आता है। तो ये भजन सुना तो एक भजन याद आ रहा था, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। कि तो भक्त की चरित्र, कि तो भक्त का नाम होना चाहिए, कि तो भगवान का नाम होना चाहिए। तो उसी भजन को गाना चाहिए, तभी वास्तव में हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। और वैष्णव भजन में आप देखेंगे तो भगवान के भी लीला की चर्चा है, भगवान के नाम की भी चर्चा है, और साथ साथ में भक्त की भी चर्चा है। अभी एक भजन है, वासुदेव घोष लिखे हैं इस भजन को, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। एक भक्त प्रार्थना करे, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़े। तो भक्त के भी महिमा विनम्रता दिखता है यहाँ पे। और भगवान गौरांग नहीं, गौरांग महाप्रभु, आप हमें कभी भी दया मत छोड़िएगा, क्योंकि हम इस बद्ध जीवन में फंसे हैं। इसीलिए आप अपने दया को कब मत हटाइएगा। अपना करिया रंगा चरणी राखी हो, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। अपने करिया रंगा, रंगा मतलब ये रंगों को मासू हो, रंगा शब्द आउने रंगो के अंदर भैंसी तेले रंगा बचन कहते हैं। अब यहाँ रंगा शब्द को अर्थ सा रातो आपकी संपत्ति, हजुर के आप अपने संपत्ति को समझ के हमें रखिएगा। तो कहाँ पे? अपने चरण में रखिए। तुम्हारा चरण लागी सब तुयागी लो। आपके चरण पाने के लिए मैंने सब त्याग कर दिया, सब तोया गिलो, सब त्याग दिया। एक तरह से सब प्रयास ही कर रहे हैं त्यागने के लिए। तो आपके लिए, लेकिन क्या होता है, त्याग के भी त्याग के आते हैं यहाँ पे, और फिर आप भूल जाते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। हलधर महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि जब व्यक्ति भक्ति करने के लिए घर छोड़ता है कि मैं अब भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकला हूँ, तो सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन नाम की कोई संस्था है ही नहीं संसार में। लेकिन आपको वैराग्य आया, आप भगवत गीता पढ़ी, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, आपको वैराग्य आया कि भक्ति करना चाहिए, तो अपने घर छोड़ा, बाहर निकला भक्ति करने के लिए। तो आपको जो मिलेगा,
जो दक्षिणा मिलेगा, भिक्षा मिलेगा, उसी से आप जीवन चलाएंगे ना, है ना? इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो जो आपको मिला उसी में जीवन चलाए। लेकिन महाराज बता रहे थे कि आज अभी जो इस्कॉन ज्वाइन करता है तो एक्सपेक्टेशन करता है इस्कॉन से, हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो महाराज कह रहे थे तभी जब भी हमारे मन में अपेक्षा आता है कुछ चीज का कि ये होना चाहिए, जब डिमांड करने लग जाते हैं तभी हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। हम जिस प्रोसेस के लिए आए हैं भक्ति करने के लिए, उस भक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किस लिए इसको ज्वाइन किया। ऐसा नहीं कि मैं भागवत कथाकार बनने नहीं आया यहाँ पे। हमारे मामा जी कहते थे, मेरी माँ बहुत परेशान करती थी मामा कि ये तो साधु बन गए तो पूरा जीवन में पूरा वंश ही नाश कर दी। तो मामा कहते थे अभी तुमको जाने का, क्योंकि ये कहाँ पे गए पता है, इसको बहुत बड़ी संस्था है और वहां से ना अमेरिका तुरंत जाएंगे। अगर अमेरिका नहीं गया तो क्या होगा, अमेरिका नहीं गया तो इनको भागवत कथाकार बनेगा, इनको भागवत कथाकार बनाया जाएगा और ये बहुत पैसा कमाएगा, आप विश्वास करो। तो माँ को ऐसे बता देते मामा, तो माँ बोले हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, भागवत कथाकार बनेगा बाद में और बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, तुम जाने। मैं उस समय तो जवाब नहीं दिया, मैं सोचा कि अभी जवाब दूंगा तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन हमको पता है ना कि पैसा कमाने आए हैं कि भक्ति करने आए हैं यहाँ पर। तो अभी उसी आशा में है कि एक बहुत बड़ा कथाकार बनेंगे और पैसा कमाएंगे। तो मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसा नाम, कोई शोहरत, कुछ भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वहाँ जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवता भक्ति अहितुकी तोई। भक्ति पूरा अहितुकी भक्ति करने की इच्छा, कोई ऐसी इच्छा ना आए ब्रो, आज तक ना आया है और ना भविष्य में कभी आए। अगर थोड़ा सा भी इच्छा होता है तो तुरंत कहीं से आ ही जाता है कुछ न कुछ अंदर से। तो इसीलिए भौतिक इच्छा अगर कभी आ भी जाए तो आप पूरा मत कीजिए, भगवान से ही प्रार्थना करें। तो हम जब इस्कॉन में आए या कोई भी इस्कॉन में आए तो उनको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं इस्कॉन ज्वाइन किया क्यों। भक्ति करने के मेन पर्पस भक्ति है। चाहे संस्था इसीलिए बनाया गया है इस्कॉन, क्योंकि भक्ति करने के लिए सहज हो, हर तरह से प्रयास करते हैं कि इनको सुविधा दिया जाए। रोजाना भागवतम क्लास हो, शनिवार सत्संग कार्यक्रम में भी अच्छा से खिलाया जाए, है ना, जो भक्त आते हैं उनको अच्छा सेवा सत्कार हो। लेकिन अगर किसी में चूक हो गए, मानिए कि दिन भात खत्म हो गया, कि दिन प्रसाद खत्म हो गया, है ना, या किसी दिन साउंड सिस्टम बिगड़ गया, इस्कॉन वाला ऐसा हो सकता है पूरा इधर उधर घुमा के, या किसी एक भक्त के कारण किसी एक पे थोपा नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बार वृंदावन में गया, एक दुकान में स्टिकर के लिए, जो भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का स्टिकर आता है, बहुत सुंदर। तो स्टिकर लेने गया तो मैं पूछा कितना रुपया है, तो बोले 5 रुपया। मैंने प्रभु जी 2 रुपया में देता है, 5 रुपया में दे। तो बोले कि नहीं, तो सारा दोष जाता है इस्कॉन के ऊपर, क्योंकि मैं इस्कॉन के भक्त से लिया था 4 रुपये, इसीलिए वो हमको ठग के गया। आप बता रहे 2 रुपये, इसका और ज्यादा सस्ता हो। तो ये इस्कॉन के भक्त इतना झूठ है, प्रभुपाद का शिष्य जितने भी सब झूठ है, सब खरीब है, सब कपटी है। जब ऐसे बोले तो हमको लगा कि ये व्यक्ति ना, एक व्यक्ति के कारण पूरा इस्कॉन पे धब्बा लगा है, कलंक लगा है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। जिस व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम हुआ, आप उस व्यक्ति से पूछिए ना। एक को देखते ही सारे इस्कॉन पे ही दवा लगाना, ये कितना बड़ा भारी मिस्टेक है। चाहे किसी भक्त से, अगर किसी से एक से परेशानी है आपको, तो आप उनसे सोल्यूशन लीजिए। अगर उससे नहीं मिल रहा है तो आप सीनियर भक्त को बोल के आप, अगर नहीं उससे भी नहीं हो रहा है तो अपना कर्म समझिए, अपना प्रारब्ध समझिए। मन परम कारण संसार चक्रे परिवर्तित। ये सारे मन ही कारण है कि हर एक बात को निकाल के
खोताल के और आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। और जीवन में जब बार बार एक ही समस्या आ रहा है, हर जगह पे जिस क्षेत्र में आप जा रहे समस्या आ रहा है, तो इसका आप खुद कर्म लेके आए, अपना प्रारब्ध लेके आए। इसको लेके आप किसी के व्यक्ति के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहिए, किसी संस्था के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहिए। इसके कारण बहुत बड़ा अपराध होता है। इसीलिए हर तरह से बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम और भक्त भगवान। श्रीमद् भागवतम मतलब होता है भगवान का ही गुणगान। प्रभुपाद जी इसमें शाब्दिक अर्थ बताएं। श्रीमद् भागवतम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्री भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। श्रीमद् भगवत गीता वो है जो भगवान आपके लिए केवल बताए कैसे जीना है, और श्रीमद् भागवतम वो है जिसमें भक्त और भगवान के दोनों चरित्र है। तो जब ये चरित्र जब पढ़ते हैं तो अनावश्यक बातें हमारे मन में नहीं आती, और इसको वो भी प्रमाणित रूप से जब पढ़ते हैं। उदाहरण में प्रभुपाद जी बताएं यहाँ पे कि महाभारत के पांडवों का इतिहास, उनके कार्यकलाप वर्णित हैं। ये पवित्र है क्योंकि पांडवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध था, सीधा संबंध था। सीधा मतलब डायरेक्ट संबंध था। उनके जीवन में जितनी भी समस्या है, जितने भी कष्ट आए पांडवों के जीवन में, अरे उनके जीवन में क्यों आए कष्ट? वो तो भगवान के सीधा संबंध था ना पांडवों के जीवन में। लेकिन पांडव जितना समस्या किनके जीवन में आया, भगवान के साथ थे, फिर भी उनके जीवन में हर समय पर लक्षागृह में जलाया गया, उनकी द्रौपदी को चीरहरण किया गया, कितने हजारों सेनाओं के सामने। अरे थोड़ा अगर किसी का हो जाए, किसी का आंख भी टच कर दिया जाए तो बहुत बड़ा अपमान। लेकिन सोचिए हजारों लाखों लोगों के आगे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये कितना बड़ा बेइज्जती है। लेकिन इसको भी बेइज्जती को महाभारत में पांडव अपना कर्म समझते हैं, ये अपना ही दोष मानते हैं। पांडव के लिए लक्षागृह में जलाने का जब समय आया तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को बचाए, एक क्या कहते हैं बहेरिया जो थी वहां पे, तो वो बचाए। लेकिन बचाने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपना ही कर्म समझे कि जो भी हमारा ही गलती, जीवन भर अपना ही गलती मानते हैं। वास्तव में अपना ही गलती होता ही है, अपना ही कर्म होता है। जब इसको मान के चलेंगे तो जीवन में कभी कोई दुख सदा ही नहीं सकता। अवंतीपुर में एक ब्राह्मण थे, अवंती ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। 11 स्कंद में आप श्रीमद् भागवत में कथा पढ़ सकते हैं। अवंती ब्राह्मण इतने बड़े धनी व्यक्ति थे, वो अपने घर में हर बच्चे को, लेकिन मक्खी चूसता, धनी तो था लेकिन मक्खी चूसता, किसी को खर्च नहीं करते थे, अपने ही शरीर में नहीं लगाते थे। एक दिन ऐसा आया कि आधा कुटुंब ले गए उनका संपत्ति, आधा डाकू ले गए उनका, आधा टैक्स वाला ले गए। तो ऐसे ऐसे करते करते उनका सारा संपत्ति लूट गया। बाद में उनके पत्नी तक साथ देने वाला नहीं, उनके बच्चे भी साथ नहीं दिए। उनको घर बोले कि इतना मक्खी चूसे, इनके कारण मैं बर्बाद हुआ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए अपने पिता को निकाल दिया वहां से, और पति भी अपने पत्नी भी अपने पति को निकाल दिया वहां से। अवंती ब्राह्मण अकेले में उस समय जब से भी थे, ब्राह्मण थे, तो शास्त्र के सहारा लिए। ये कठिन परिस्थिति में आए तो शास्त्र के सहारे लिए। भगवान, हम शास्त्र पढ़े ही नहीं है, भगवान के बारे में कभी जाने ही नहीं है, तो सहारा किन करेंगे? अवंती ब्राह्मण उस समय सहारा लिए और एक जगह पे बैठ के जो भी दक्षिणा आता था उनसे अपना पेट चलाते। एक दिन तो ऐसा आया कि दक्षिणा आना ही बंद हो गया, तो घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे। 5 घर में जाते थे, 5 घर में भिक्षा मांगे, तो कुछ आता था उसको खा के और पेट चला। फिर वो भी देना बंद कर दिया, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि ये बहुत पहले दूध देते थे, इसीलिए उनको दक्षिणा देना भी छोड़ दिया। फिर बाद में एक ही जगह पे बैठ के पूरा एकदम भजन साधन में लग गए। भजन साधन में लग गया तो उस समय बच्चे लोग इतना पर नहीं रुका, भगवान ने इतना टेस्ट नहीं दिया, इतना पर बच्चे लोग आके वहां पे, और जो क्या कहते हैं उसका कभी बाल लेके नोच देते थे पीछे से, कभी कभी कपड़ा लेके भाग जाते थे, उनका जो सामान था उनका वो लेके कभी भाग जाते थे। इतना तक कभी कभी जो खाने के लिए कभी रख देते थे उनके आगे,
तो खाने के प्लेट में आके बच्चे लोग वहां पे पेशाब कर देते, कभी मुंह पे थूक डाल के चले जाते थे। सबको सहन किया एक पूरा दृढ़ रूप से, कुछ भी प्रतिकार नहीं, किसी के ऊपर प्रतिकार नहीं। एक दिन था जिस दिन पूरा एकदम ऐशो आराम में थे, लेकिन आज जब दुख आया तो उतना एकदम अड़े। तो इनका तपस्या, इसीलिए मन, वही अवंती ब्राह्मण ही लिखे हैं इस श्लोक को, मन परम कारण संसार चक्रे परिवर्तन। ये सब जो भी हुआ है मेरे जीवन में, सब मेरे मन का कारण है। न काल इसमें कारण है, न देवता कारण है, न ये मनुष्य कारण है, न समाज कारण है। तो एक रूप से देखा जाए तो वास्तव में हम अपने ही कर्म के कारण हम गलती कर बैठते हैं, उसी के कारण भोगना पड़ता है। जैसे आप ब्याज पैसा लिए किसी से तो उनका चुकता करना पड़ेगा ना। इस संसार में एक ही कर्म कर रहे, मच्छर मार रहे हैं ना अनावश्यक, उस मच्छर मारने का भी आपको कर चुकता करना पड़ेगा। अनावश्यक चलते चलते किसी क्या कहते झाड़ को लपेट के और तोड़ दी, किसी डाली को तोड़ दी, अनावश्यक फूल तोड़ के फेंक दी, बिना अनावश्यक किसी न किसी चीज का नष्ट कर रहे हैं ना, तो सबका कर्म लगता है, सबका कर्म। तो इसीलिए 84 लाख योनि में घूमता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है, अपना ही कर्म के कारण। भगवान इसमें नहीं चाह रहे कि ये 84 लाख योनि में फंसे। ये भगवान तो इसमें आप बताए श्रीमद् भागवतम में कि एक स्टेप जब आगे बढ़ाते हो आप चरण, तो भगवान 1000 स्टेप बढ़ाते हैं आपके लिए। आप एक हाथ बढ़ाते हो, भगवान हमें समाती पकड़िए, तो भगवान 1000 हाथ बढ़ाते हैं आपके लिए। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं। अभी हम जितने भी कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, इसको कंटिन्यू करते रहिए, एक दिन भगवान आपको जबरदस्ती ऊपर खींच के ले जाएंगे। लेकिन प्रयास अपना निष्कपट भाव से होना चाहिए। भक्त और भगवान की लीलाओं में मस्त होते रहना चाहिए। बस भगवान पे छोड़ दीजिए, क्या हमारा प्रारब्ध है, क्या हमारा कर्म है, क्या गलती है, छोड़ दीजिए, भगवान सब देखते हैं। ये अपने लेवल से कितना प्रयास कर रहे हैं देखिए। लेकिन लेवल मतलब किसी के पास 5 लाख रुपया है तो दे रहा है 5 रुपये, उसका लेवल क्या है? 5 लाख रुपया दे सकता है। 5 लाख की जगह वो 2 लाख तो दे सकता है ना, कम से कम 2 लाख तो है ना बाकी रुपये, लेकिन उसमें से दे रहा है 5 रुपया, तो उनका लेवल वो नहीं है। लेकिन जिनके पास 50 रुपया, उसमें से 5 रुपया दे रहा है भगवान को, केवल 50 रुपया ही संपत्ति, तो अपने लेवल के अनुसार अच्छा ही दी। तो लेवल ये होता है। तो हमारी जितनी शक्ति है उससे पूरा होना चाहिए, कम से कम 25% भगवान की सेवा में लगाए, कम से कम 25%। आप 75% आप रखो वैष्णवों की सेवा के लिए, उनके संबंधियों की सेवा के लिए, और 50% बचा के रखो भविष्य के लिए। लेकिन 25% जब तक भक्ति में सेवा में नहीं लगता, तब तक ये शरणागति नहीं दिखा। इसमें आप धर्म कम से कम गृहस्थी का पालन भी नहीं करें। गृहस्थी का बहुत नियम है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब गृहस्थ थे तो 25% मंदिर के लिए दान निकालते थे, 25% अपने संबंधी के लिए, 50% बचा के रखते थे। इसको सुन के पूरा स्तब्ध होते हैं। गृहस्थ जीवन, कोई भी आश्रम सब बहुत मुश्किल है ना, सबको पालन करना। उसमें छूट है तो उसमें नियम भी बहुत है। हरे कृष्ण। शिव कृपाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद।